ब्राह्मणों से कह दो कि अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। हम इस दक्षिणा वाली पुरातन रूढ़ी को बंद करके ही रहेंगे। बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते जुलूस शांति से निकल गया। अब वो लोग विजय मनाते घूम रहे होंगे। हम उन शूद्रों के साथ अकेले कैसे निपटते? चारों तरफ वही वही दिखाई पड़ रहे थे। और वो फूल वाला फूले वही इन सब बातों की जड़ में है। उसी ने शूद्रों को उकसाया है। उनकी ये हिम्मत। और हमारे बरादरी वाले ब्राह्मण सबके सब भ्रष्ट हो गए। मदद मांगने दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। सुना है फुले ने नई पाठशाला खोल दी है। कहां? पुराने गंजपेट में। विष्णु पंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण वहां पढ़ाने भी जाता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। थत्ते मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो। जाति द्रोही कहीं का। और वो फूले वो भी आसमान छूने चला है। अब वक्त आ गया है कि उसका पक्का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए, हमेशा के लिए। अगर चिल्लाए तो बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है। उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाना लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1,000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? आ? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1,000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। ब बकरे का ब, न नगाड़े का न, ग गणपति का ग। बोलो। बकरे का नगाड़े का गणपति का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई, हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है? भाई, हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी। हम भी पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। बोलो। बकरे का ब, बकरे का ब, नगाड़े का न, गणपति का ग। केशवराव, आप सावित्रीबाई को सब बता दो। इस झमेले से अगर कोई उबार सकता है तो सिर्फ सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबाई उबार सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। वो सब छोड़ो, अब सावित्रीबाई को सब बता दो। क्या बताएं विष्णु पंत? भाई, मेरी बहन काशीबाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी। उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। सावित्रीबाई, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर क्यों नहीं जाते। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें काशीबाई की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करें? पुणे से बाहर हमारा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है
कि उसी के यहां भेज के चुपचाप बच्चा जन्मा दें? मैं उनसे बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ भी हो, हमें इस संकट से बचाइए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं काशीबाई से मिल सकती हूँ? आप उससे मिलना चाहेंगे? हाँ, उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उनको क्यों एतराज होगा। आप जाइए, मिलाइए, जाइए। काशीबाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने तुम्हारे भाई से बात की है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद करूंगी। एक चीज को समझ लो काशीबाई, मैं तुम्हारे परिवार को बेइज्जती से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूं, ना उस मर्द के लिए भी। मैं जो कुछ करूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तात्या साहब, क्या लिखा जा रहा है? लिख रहा हूं। पुस्तक तो पूरी नहीं हुई, लेकिन नाम पक्का कर लिया है। गुलामगिरी। कैसा नाम है? है तो अच्छा, पर काफी उग्र है। मैं उग्र नाम ही तो चाहता हूं। खैर छोड़िए, उत्तरी हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया? कानपुर और दिल्ली के इलाके में जबरदस्त विद्रोह हो गया है। अंग्रेजों की पलटनों के सैनिकों ने बगावत कर दी है। हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के राज का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हूं, और कोई टिप्पणी नहीं? इससे बड़ी टिप्पणी की जरूरत भी नहीं है। अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह इसे भी कुचल देगा। सन 1822 से लेकर 46 तक महाराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा हर बार अंग्रेज ने दबा दिया। हो सकता है इस बार सफल हो। हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल ये उठता है कि अंग्रेज की जगह कौन लेगा? वही लोग ना जिन्होंने अपने हाथों अपना मुकुट अंग्रेजों को सौंप दिया था, देश को उसके चरणों में रख दिया था। विद्रोह और बगावत किस काम के अगर हमारा समाज नहीं बदलता? हजारों की संख्या में लोग शहीद होंगे, और क्या रखा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता, पुराना ढर्रा जैसे जात पात छुआछूत वगैरह कायम रहता है, तब तक अंग्रेज राज करे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज का सामना तभी किया जाए जब हमारे समाज के दोष समाप्त हो, लेकिन हमारा ये जो गेंडे की खाल वाला समाज है ना, उसमें थोड़ी तो सुगबुगी पैदा हो। हाँ, कहीं तो कुछ हिले चले, कम से कम ये तो महसूस करे कि दलदल से बाहर निकलना है। जब तक ये नहीं होता तब तक संघर्ष करने से क्या फायदा है? मैं ऐसी देशभक्ति का कायल नहीं हूं जो सिर्फ मानती है कि हमारा समाज भला चंगा है। अरे ब्रिटिश राज ने इस मुल्क में एक नई लहर दौड़ाई है। शिक्षा का विषय लो। क्या यह मुमकिन होगा कि सनातनी ब्राह्मण समाज हम पिछड़ी जात वालों के लिए पाठशाला खोलने दे? हाँ? हालांकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का राज हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी अरे वाह, कोई मीटिंग चल रही है क्या? सभी मौजूद हैं जिनसे मिलना था। नहीं तख्ते साहब, हम लोग चलते हैं। हम लोग आए थे महज एक खबर देने, बात विवाद में बदल गई। ज्योतिराव का दूसरा नाम विवाद राव ही है। अच्छा चलो चलते अच्छा, हैं। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए थत्ते साहब, क्या ख्याल है? बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े। हमारा तो झंझट पुराना ही है, लेकिन आज एक नई बात बतानी है। हाँ, आज थत्ते साहब मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गए थे। उनकी एक विधवा बहन है, उसी के किसी रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और अब उसके गर्भ रह गया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? वो ब्राह्मण है। लेकिन मैं आश्वासन दे आई हूं। ये कोई असाधारण समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्राह्मण अपनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है? ये उन्हीं की अपनी बनाई हुई समस्या है। वो औरत बिल्कुल सत्ते में है, बुरी तरह से डर गई है। उनका कोई भरोसे का आदमी भी नहीं कि जिसके यहां प्रसूत हो सके। लेकिन वो लोग हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं?
क्या हम उसे यहाँ अपने घर ला सकते हैं उसकी प्रसूति के लिए? यहाँ क्या हमने ब्राह्मणों को कम उकसाए हैं जो ये भी करें? हाँ? अतः साहब सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। आप ही कहा करते हैं ना कि हमारे समाज में औरतों के साथ शूद्रों जैसा बर्ताव किया जाता है। अगर ये सही है तो क्या फर्क पड़ता है कि औरत ब्राह्मण है? आखिर उसे भी तो सिर झुकाकर ही सहना पड़ता है। वाह 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 वाह। सुना तत्ते साहब, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी में इतना दम है। हाँ के अलावा क्या ही कह सकता हूँ अभी। मैं भाषण नहीं दे रही थी। मगर दे सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है। दत्ते साहब, आप कल ही काशीबाई को लाने का इंतजाम कीजिए। कल ही ले आता हूँ, अलग सुबह। मैं अंदर वाली कोठरी खाली कराती हूँ। अच्छा मैं सुनो, अगर हम जगह पा जाए तो इन विधवा जैसी औरतों के लिए आसरा घर या अनाथालय नहीं खोल सकते? हाँ? आखिर ये गर्भवती औरतें कहां जाए? क्या कहते? मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा उनकी बड़ी सेवा नहीं की जा सकती। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई विधवाओं को आत्महत्या करने से या भ्रूण हत्या करने से बचा सकते हैं। ठीक है, पहले आप काशीबाई को यहाँ ले आइए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता। नमस्ते। ए, 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 सोता है। काशीबाई, बच्चे का क्या नाम रखोगी? यशवंत। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। ए, यशवंत बड़ा प्यारा नाम है, क्यों ना मैं उसे गोद ले ले? उसे परिवार चाहिए और हमें बच्चा। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। तात्या। हाँ, कौन जमदाड़े? हाँ। मैंने तो नहीं बुलाया। अभी हजामत की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो काशीबाई के काम से यहाँ आया था। वो विधवा आपके यहाँ जो रहती है। उसका क्या काम? तो उसका सिर मुड़ने आया है? हाँ, उसने ही तो संदेशा भेजा था। तूने हिम्मत कैसी की? तू नहीं जानता क्या कि मैं विधवा के केशवापन के खिलाफ हूं? हम केशवापन के खिलाफ आंदोलन चला रहे, और तू उसकी हजामत करने आया है यहां मेरे ही घर में? नहीं नहीं, नाराज मत होना तात्या। वैसे तो खुद मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, उसने जो मुझे बुलवाया। मैं तुम पर नाराज नहीं हूं जमदाड़े, तुम्हारा भी क्या दोष। मगर तुमको अगर यह काम अच्छा नहीं लगता तो तुम और तुम्हारी जमात विधवा का केशवपन करने से साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? ब्राह्मणों से कह दो कि अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। असल में तुम लोगों को कहना चाहिए कि जब तक ब्राह्मण लोग इस भयानक रूढ़ी को खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम लोग उनकी दाढ़ी मूछे नहीं बनाओगे। आपकी बात बिल्कुल सही है तात्या। जरा हिम्मत से काम लो, तभी ये बंद होगा। हाँ, यही एक रास्ता है।